हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा बाइंडिंग के बारे में ही बात करेंगे। देखेंगे कि डेटा बाइंडिंग को व्यू मॉडल के साथ कैसे यूज़ करते हैं, लाइव डेटा के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये मैंने एक सिंपल ऐप बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोड डिस्प्ले हो रहा है, उसके नीचे एक बटन है। अब इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लाइव डेटा का यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने लाइव डेटा को अपडेट करता हूँ। जैसे ही हमारा लाइव डेटा अपडेट होगा तो हमारी मेन एक्टिविटी के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा कि भैया डेटा अपडेट हो गया है। और उस ऑब्जर्वर के अंदर मैंने अपने टेक्स्ट व्यू को सेट कराया है। तो जितना भी व्यू से रिलेटेड काम है वो डेटा बाइंडिंग के थ्रू हो रहा है और यहाँ पे व्यू मॉडल्स और लाइव डेटा काम कर रहे हैं। तो एक बार इसका कोड भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल देखते हैं। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में सबसे पहले मैंने डेटा बाइंडिंग को ट्रू किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा बाइंडिंग का यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने दो डिपेंडेंसी ऐड करी हैं, जो कि हमारी लाइव डेटा की और व्यू मॉडल की। उसके बाद लेआउट फाइल पे चलते हैं। तो लेआउट फाइल में हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि इसको डेटा बाइंडिंग लेआउट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट टैग्स का यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने सिंपल एक लीनियर लेआउट डिफाइन किया है जिसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है और ग्रेविटी सेंटर की हुई है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगा रखा है जिसको एक आईडी दे रखी है। उसी के जस्ट नीचे एक बटन लगा रखा है। अब इस बटन के क्लिक पे मैं अपने लाइव डेटा को अपडेट करूँगा, जिससे हमारा ये टेक्स्ट व्यू रीसेट हो जाएगा। तो मेन एक्टिविटी पे चलते हैं एक बारी। तो इस मेन एक्टिविटी के अंदर अपना बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे मैंने, और उसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है। सिमिलरली अपने व्यू मॉडल को इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया उसको। तो मेन व्यू मॉडल के अंदर एक लाइव डेटा बना रखा है कोट लाइव डेटा के नाम से, और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही हमारा ये डेटा अपडेट होगा तो हमारा ये कोट वाला जो टेक्स्ट है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, वो सेट हो जाएगा। और यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे अपने मेन व्यू मॉडल को अपडेट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं एक बार मेन व्यू मॉडल पे जाता हूँ। तो ये एक सिंपल व्यू मॉडल है जिसके अंदर एक लाइव डेटा डिफाइन किया है, और ये एक फंक्शन है जो इस लाइव डेटा को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने म्यूटेबल लाइव डेटा का यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप है। तो यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है ये मैंने मैनुअली बाइंड किए हैं चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंडिंग के अंदर मैं अपने कोड टेक्स्ट को खुद से सेट करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बटन पे ऑन क्लिक खुद से लगाया है। तो अब देखते हैं कि डेटा बाइंडिंग की मदद से हम लोग अपने व्यू मॉडल और लाइव डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। मतलब अपनी लेआउट फाइल से हम लोग व्यू मॉडल को एक्सेस करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा लाइव डेटा है उसको भी अपडेट करेंगे। तो देखते हैं वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो वापस अपने लेआउट फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइव डेटा के, व्यू मॉडल के, डेटा बाइंडिंग के, तो इनके जो बेसिक्स हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, और इसके अंदर हम लोग अपना वेरिएबल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन व्यू मॉडल। तो ये मेरे वेरिएबल का नाम है, और इसका हम लोग टाइप डिफाइन करेंगे मेन व्यू मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग फुली क्वालिफाइड नेम पास करते हैं, मतलब अपने पैकेज नेम के साथ अपनी क्लास का नाम देंगे। तो ये मैंने एक सिंपली वेरिएबल बनाया है जो हमारे व्यू मॉडल को होल्ड करेगा। तो इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपने बटन पे चलते हैं और व्यू मॉडल का एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे। तो इस बटन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली व्यू मॉडल का फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ @ और यहाँ पे दो ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि हमारा एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन व्यू मॉडल डॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है अपडेट कोड। तो इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक लैम्डा बनाया है जिसकी मदद से हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो हमारा मेन व्यू मॉडल का ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग हैंडलिंग कर रहे थे। सबसे पहले बटन को एक्सेस किया यहाँ पे बाइंडिंग ऑब्जेक्ट की मदद से, और उस पर ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। अब उस ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे मेन व्यू मॉडल डॉट अपडेट कोड, बट इसको हमने रिप्लेस कर दिया है इस वाले पोर्शन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है कि हम अपनी लेआउट फाइल से ही डायरेक्टली अपने व्यू मॉडल के फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। तो वापस जाता हूँ और इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। अब सिंपली इस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा व्यू मॉडल वाला वेरिएबल है उसको हमें सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको मेन व्यू मॉडल असाइन कर देता हूँ। तो ये हमारा वही वाला वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया था, और इसको मैंने यहाँ से सेट कर दिया है। तो इसको रन करके देखते हैं। सेम आउटपुट आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा अपडेट फैक्ट पे, तो ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है कोड। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग के थ्रू अपने व्यू मॉडल्स के फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो कुछ और चेंजेस करके देखते हैं लाइव डेटा कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर एक लाइव डेटा भी है। अब इस लाइव डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, मतलब बाइंडिंग के थ्रू ही इस लाइव डेटा को एक्सेस करेंगे। तो वापस लेआउट फाइल पे चलते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसको हम लोग डायरेक्टली भी बाइंड कर सकते हैं लाइव डेटा के साथ। तो देखते हैं इसको कैसे बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करता हूँ इसकी। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अपने लाइव डेटा को एक्सेस करेंगे जो कि मैंने अपने व्यू मॉडल में डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ @ और यहाँ पे ये दो ब्रेसेस लगाता हूँ, और यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे मेन व्यू मॉडल डॉट कोट लाइव डेटा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास लाइव डेटा वाली प्रॉपर्टी आ रही है जिसको हम लोग डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट व्यू के साथ। तो अब इस लाइव डेटा में जब भी चेंज होगा तो हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कोड टेक्स्ट अपडेट कर रहे थे। तो ये वाला कोड भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कोड को अब हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे हमने लाइफ साइकिल ओनर भी पास किया है। तो लाइफ साइकिल ओनर के बारे में मैंने बताया था कि लाइव डेटा सिर्फ उन्हीं को अपडेट्स भेजता है जो अपनी एक्टिव स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल ओनर की जगह दिस पास किया है। दिस का मतलब है मेन एक्टिविटी। अगर हमारी मेन एक्टिविटी एक्टिव स्टेट में होगी तभी हमें लाइव डेटा के अपडेट्स आएंगे। तो जब मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव करूँगा तो मुझे अपने बाइंडिंग ऑब्जेक्ट को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लोग लाइव डेटा का भी यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लाइफ साइकिल ओनर सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका लाइफ साइकिल ओनर सेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूँगा और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लाइफ साइकिल ओनर। इसको हम लोग यहाँ से सेट करेंगे दिस। तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है कि अगर आप बाइंडिंग के अंदर लाइव डेटा का यूज़ करेंगे तो आपको उसका लाइफ साइकिल ओनर सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका लाइफ साइकिल ओनर सेट करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार देखते हैं कि इस ऐप का फ्लो क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपना बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने अपने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया। इस व्यू मॉडल को मैंने सेट करा दिया अपने बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका जो टाइप है वो हमारा मेन व्यू मॉडल है। अब मेन व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास एक लाइव डेटा है और एक फंक्शन है। तो बटन के क्लिक पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो इस बटन के क्लिक पे मैंने अपने व्यू मॉडल के अंदर जो फंक्शन था उसको कॉल किया है और इसके अंदर एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू है जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैंने लाइव डेटा के साथ बाइंड कर दी है। अब लाइव डेटा जो होता है हमारा वो लाइफ साइकिल अवेयर होता है। तो मुझे इस बाइंडिंग को बताना पड़ेगा कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है। मतलब इस लाइव डेटा को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो मुझे अपने बाइंडिंग ऑब्जेक्ट को बताना पड़ेगा कि उसका लाइफ साइकिल ओनर कौन है। तो मैंने अपनी मेन एक्टिविटी पे इसका लाइफ साइकिल ओनर सेट किया दिस मतलब मेन एक्टिविटी। तो जैसे इस लाइव डेटा में कुछ अपडेट होगा तो हमारी मेन एक्टिविटी इस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू इस टेक्स्ट व्यू को सेट कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा मेन एक्टिविटी का कोड है वो पूरा क्लीन अप हो चुका है। सब कंपोनेंट्स के अंदर अपना अपना कोड है। व्यू मॉडल का जो काम था वो व्यू मॉडल कर रहा है, लाइव डेटा का जो काम था वो लाइव डेटा कर रहा है और जो हमारे यूआई कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बाइंडिंग के थ्रू अपडेट हो रहे हैं। तो सिंपल हो गया कोड हमारा, सब अपनी अपनी जगह पर है। तो इसको रन करके दिखाते हैं। तो आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो अगर मैं इस अपडेट फैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट व्यू अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग के साथ लाइव डेटा का यूज़ करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने इसको हम लोग वन वे बाइंडिंग कहते हैं। तो वन वे बाइंडिंग का क्या मतलब है, लाइव डेटा आपके व्यूज़ को डेटा पहुँचा रहा है। मतलब एक तरफ ही आपका डेटा फ्लो हो रहा है, व्यूज़ से आपकी तरफ डेटा नहीं आ रहा है। मतलब व्यूज़ से डेटा वापसी नहीं आ रहा है, आप सिर्फ एक तरफ डेटा पहुँचा रहे हो आपके लाइव डेटा से आपके व्यूज़ की तरफ। तो ऐसा टू वे भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस कब होंगे, जब आपके पास रेडियो बटन होगा या आपके पास चेक बॉक्सेस होंगे या आपने कोई एडिट टेक्स्ट डिफाइन किया है और जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो वो वाला जो डेटा होगा आपका वो आपके लाइव डेटा में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा है वो दूसरी डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में हमारा डेटा फ्लो करता है। तो इसको हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग कहते हैं। तो इसको एक इमेज की फॉर्म में भी समझते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा लाइव डेटा है। तो जैसे ही इस लाइव डेटा में कुछ चेंजेस होंगे तो ये इसको डेटा भेजता रहेगा, जैसे ही कुछ चेंजेस हुए तो ये इसको डेटा भेजेगा। तो जो हमारे डेटा का फ्लो का डायरेक्शन है वो सिर्फ एक तरफ है, इसलिए इसको वन वे कहते हैं। और टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि जैसे आप अपने टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ टाइप करोगे तो वो आपके लाइव डेटा को भी अपडेट करेगा। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो इस डायरेक्शन में भी कर रहा है, इसलिए ये टू वे डेटा बाइंडिंग है कि दोनों तरफ से डेटा फ्लो हो रहा है हमारा। तो इसलिए इसको टू वे डेटा बाइंडिंग कहते हैं। तो इसको लगा के देखते हैं। तो इस लेआउट फाइल के अंदर एक एडिट टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल एडिट टेक्स्ट डिफाइन किया है। तो अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे मुझे टू वे डेटा बाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं @ लगाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन व्यू मॉडल डॉट कोट लाइव डेटा। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इस एडिट टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करोगे तो इस इक्वल टू की वजह से आपके लाइव डेटा में भी अपडेट्स होंगी। तो इस तरीके से हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा आ रहा है वो हमारे लाइव डेटा से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाइंड करी है। अब यहाँ पे मैंने टू वे डेटा बाइंडिंग करी है। तो जैसे मैं इस डेटा में चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हमारा डेटा चेंज हो रहा है कि हमारे इस लाइव डेटा में भी अपडेट पहुँच रहे हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास ये एडिट टेक्स्ट है, इसमें कुछ चेंजेस करूँगा तो हमारा लाइव डेटा अपडेट होगा। अब हमारा लाइव डेटा अपडेट हुआ तो ये हमने टेक्स्ट व्यू भी यहाँ पे बाइंड कर रखा है इस लाइव डेटा से, तो वो भी अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से ये टू वे डेटा बाइंडिंग काम करती है। तो ये कुछ भी मैजिक नहीं है, जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उसके पीछे कोड लिखा हुआ है जिसको हम लोग बाइंडिंग एडेप्टर्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइंडिंग एडेप्टर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ और भी चीज़ें देखेंगे डेटा बाइंडिंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी